प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अब सती को आभास हो गया तो प्रायश्चित सामने आई गया। जब आभास हो गया तो शंकर जी समाधि टूटी। अब शंकर जी आकर के अभी बैठ ही रहे एक साथ, तब तक तो उमड़ घुमड़ वही दक्ष प्रजापति वाला यज्ञ, उसमें देवताओं का आह्वान जो था, तब देवताओं का विमान उमड़ घुमड़ करने लगा ऊपर से। फिर आगे की प्रक्रिया तो प्रसिद्धि प्राप्त है, वो प्राय सब लोग जानते होंगे। तो इस सती का दक्ष के यहाँ क्या होना, हमारा मतलब मुख्य यहाँ से ये है कि शंकर जी शरीर के पिता राम जी नहीं थे। शंकर जी शरीर के पिता राम जी नहीं थे, लेकिन शंकर जी वाला जो हंस था, शंकर जी हंस रूप थे, ईश्वर रूप थे, उनका रैंक ईश्वर का था। जो शंकर जी वाला हंस था, तो शक्ति जो रूप था, उसके पिता जो है राम जी वाला परम तत्व था, जिससे स्वयं हंस की उत्पत्ति होती रहती है, जिससे ब्रह्म शक्ति की उत्पत्ति होती है, जिससे आत्मा ईश्वर की उत्पत्ति होती है, वो परम तत्व रूपी जो परमात्मा परम सत्ता था, वो राम वाले शरीर में था। तो शंकर जी शरीर भाव में तो थे नहीं, राम को भी शरीर भाव में देख नहीं रहे थे, वो तो हंस रूप थे और तत्व रूप राम को देख रहे थे। इसलिए राम उनको जय सच्चिदानंद, ये चिदानंद थे, राम जी सच्चिदानंद रूप दिखाई दिए, तब ये जय सच्चिदानंद जग पावन कहे। और तब जो है देखे कि हमारे परम प्रभु जी है, ये तो इसमें चल रहे हैं, तो हमारे पिता है। तो शंकर जी वाला जो हंस था, उसके पिता जो स्वयं हंस है, उसका पिता जो है राम जी वाला परम तत्व रूपात्म तत्व सदरूप भगवत तत्व था, अद्वैत तत्व था। तो वो तत्व का संबंध था, हंस का पिता तत्व था, हंस शंकर जी और तत्व राम जी थे। इसलिए वो पिता का रूप स्वीकार करके और सती का त्याग कर दिया। शंकर जी से बढ़ करके स्त्री को मानने वाला कोई नहीं होगा। अपना आधा अंग जो है अपने स्त्री के लिए घोषित कर दिए थे, और बनारेश्वर शब्द शंकर जी का है। स्त्री को, सती को अपना आधा रूप में स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वो शंकर जी जो है जरा सा सीता का रोल अदा कर देने के नाते सती का सर्वथा त्याग कर दिया, जिसकी परिणति सती नाश हुआ। तो इस तरह से जो है यानी भगवत विमुख होना, भगवान के प्रति सशंकित होना, और उस मर्यादित पद पर रहते हुए रहने वाले के लिए नाश के सिवा क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। सरकार को ये कहना चाहते थे हम कि हर व्यापक सर्वत्र, अब वही एक मिनट एक शब्द एक वाक्य बदल है। तो ये हर व्यापक सर्वत्र समाना जो वाक्य था, ये शंकर जी का जनरल था, अवतार के पहले था। और जब अवतार हो गया तो शंकर जी का वह परिभाषा बदल गया, वो आत्मा वाली परिभाषा अब आत्मा तक सिमट गई। अब जो है परमात्मा वाला परिभाषा उनको आ गया, जो राम जी वाला हो गया, जय सच्चिदानंद जग पाओ। तो अवतार बेला में भगवत सत्ता शक्ति की मर्यादा रहती है, अवतार की अनुपस्थिति में जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी सक्रिय रहते हैं।
इस सरकार तत्व रूप में तो राम मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है तत्व रूप नहीं में। नहीं नहीं, ये आपकी गलत हो गई। तत्व रूप में तत्व रूप में राम हर जगह नहीं रहते हैं। तत्व रूप में राम इस संसार में नहीं रहते हैं। तत्व रूप में कहा, हर जगह कहाँ रहेंगे? राम हुआ थे कि जब जब हो धर्म की हानि, बाहरी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर हृदयानिधि सज्जन पीरा। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतो, अभ्युत्थान महर्षस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, आ विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जुग जुग में भूमंडल पर प्रकट होने वाला है। हर जगह रहने वाला कहाँ है? नहीं, सरकार तो हर युग युग में तो प्रकट होते हैं देह रूप में ना, और तत्व रूप में जब देह रूप में प्रकट होते हैं तो क्या तत्व समाप्त हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। तत्व तो यहाँ धरती पर रहता ही नहीं। तत्व तो रहने वाला परम धाम का है। आप कहीं तत्व रहता है ना, तो परम धाम में रहता है, कहीं तो रहता ही है। और लेकिन शरीर रूप में जब प्रकट होता है, धरती प्रकट होता है, अवतरित होते हैं। अवतरित होता है। नहीं, क्यों नहीं प्रकट नहीं हो जाते हैं? वो अवतरित होता है, अर्थात परम धाम से भूमंडल पर उतर करके आते हैं। तो प्रेम के प्रकट होने में यहाँ तो प्रेम से कौन सा शब्द अब है? अपने आत्मा जो है, आत्मा स्तर की बात थी, वो आत्मा स्तर पर लागू रहेगी। आत्मा स्तर पर वो बोल गए थे, आत्मा स्तर तक वो लागू रहेगी। सच्चाई तो ये है कि प्रेम केवल परमेश्वर से ही अलाउ है, और किसी के बीच प्रेम होता ही नहीं है। और कहीं प्रेम शब्द लागू करेंगे तो वो विकृत हो जाएगा। केवल परमेश्वर ही के साथ प्रेम अलाउ है। जीव और परमेश्वर के बीच जो होता है वही सच्चा प्रेम है, वही अलाउड है। दूसरा प्रेम जब भी आप प्रेम करेंगे कहीं अन्यत्र तो विकृत हो जाएगा। एक जो है चीरहरण द्रौपदी का होने लगा महाभारत में, तो द्रौपदी अभी नंगी नहीं हो पाई थी और महाभारत हो गया। कितना चीरहरण कृष्ण किए, और नंगा होने पर भी हाथ उठा करके हाथ जुड़वाए। कहाँ महाभारत हुआ? कहाँ कुछ हुआ? उसको लीला में ले लिया गया। बात क्या है? बात यह है कि महाभारत का जो चीरहरण था शरीर भाव में रहने वालों के बीच था। वहां स्त्री पुरुष का भेद था, वहां अपमान और मान सम्मान का भेद था। और जहां कृष्ण का ये था, वहां शरीर भाव से ऊपर भगवत भाव में ले जाने का भाव था। वहां भेद मिटाने का उद्देश्य था। शरीर भाव से ऊपर भगवत भाव में ले जाने का भाव था। ये तो गोपियां तो उनकी थी, गोपियां कोई अलग की थोड़ी थी, लेकिन उन गोपियों को शरीर भाव से, इस भेद भाव से ऊपर उठाना था कि शरीर मात्र में चिपकी न रह जाए, शरीर मात्र को स्त्री पुरुष न मानते रह जाए। इस भाव की मर्यादा है। ये भगवत भाव था इसलिए लीला हो गया, वह शरीर भाव था इसलिए नहीं नंगा रहने के बावजूद भी महाभारत हो गया। तो भगवत्ता और शरीर में इतना अंतर होता है। ऐसा सरकार दो मिनट हो कि हम गीता में पढ़े श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उसका भाव कि कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, यही सच्चा दृष्टि है। ज्ञान के बगैर संभव ही नहीं है। ये तो हम बोले, आप सत्संग सुने होंगे, तो सच्चा मनुष्य तो वही है कि सब कुछ करते हुए कर्ता दिखाई दे, सब कुछ भोगते हुए भोक्ता दिखाई दे। यानी सब कुछ करते हुए कर्ता और कुछ नहीं करते हुए कर्ता। यही सच्ची ज्ञान दृष्टि है, यही सच्ची ज्ञान दृष्टि है। ये भी कहेगी नहीं किंचित करो मिट्टी तत्व इत मनते। तो तत्ववेत्ता जो होते हैं वो इस मान्यता का जीवन जीते हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब भगवान करा रहा है। समझ नचाओ राम गोसाई नाचत मरकट की नाई। कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब मरकट की तरफ से नाच रहा है, और राम जो है सबको नचा रहा है। ये दिखलाई देगा आपको। और यदि मूड में आ गया किसी समय तो मंच से ही कोशिश करूंगा ऐसा जना दिखा देने के लिए। इतना कमो तो मंच से भी कर सकता हूँ, लेकिन जान कर को कर नहीं, कहीं तुक बंदी में आ गया तो ऐसे कर दूंगा।
जन के कह करके दिखाने का मतलब चमत्कारिक रोल में जाना हो जाएगा। ऐसे ही कभी किसी से बात करने के दरम्यान भी है इसको कि कैसे नचाया जाता है, कैसे भगवान नचाता है। देख लीजिए आप लोग नट नटे की तरह से। भगवान हम पूछना चाहते हैं कि हमारे शरीर में कभी सुख नहीं। आप वहां से बात करो, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। अब महिला वहिला भेद खत्म हो गया। भगवान हम कभी शरीर के दुखी जिंदगी खाई और हमारा शरीर से कभी सुखी नहीं भर और बाल बच्चा भगवान दिया और कुल दिमाग के फेल। हमारा पति है तो कमाने के खियाने के कोई उनसे चिंता नहीं। हम पागल होकर एकदम शरीर के अपने पेट के लिए हम झंक रहे हैं महाराज। हमारा दुख के कटित के करने के लिए भी नहीं। बोले प्रभु परमेश्वर की यदि वास्तव में अपने को पेट के लिए भूख के लिए दुखिया समझती हो तो किसी भी आश्रम में जाकर स्थान ले, बगैर किसी प्रेशर दबाव के तेरे को पूरी जिंदगी जो है खाना कपड़ा मिलता रहेगा। चाहे तो भक्ति सेवा करना हो चाहे मत करना, सभी आश्रम इसके लिए अलाउड है। किसी भी आश्रम में ऐसे लोग जिनको भूख प्यास है, जिनको तड़पन है, जिनको नहीं मिल रहा है, कोई तकलीफ है, आप आश्रम में रहो। कहीं कोई कहेगा निकालेगा बोलेगा तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। भगवान 4 बच्चा है छोटे छोटे, वो आप किसकी चार नहीं, आप 10 बच्चा लेकर जाओ, सबकी व्यवस्था मिलेगी। इतने लोग के बीच कह रहे हैं 10 बच्चे हो, 25 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, सब लेकर के जाओ और सबको खाना पीना आहार पानी सब मिलता रहे। हम पूछना चाहते हैं भगवान जो हम अपना तकदीर के कौन चुक रहा है कि हमको गति हो रहा है। अब तकदीर का चूक रही हो तो गति हो रहा है। आज तक भाग्यशालिनी हो कि ऐसा मौका मिल रहा है, फिर अभागिनी होगी तो इसे नहीं स्वीकार कर पाएगी। और कोई भाई बंधु और कोई भाई बंधु प्रभु जी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जितने शिष्यगण अब तक हुए हैं तो समर्पित होकर ही हुए हैं, मैंने तत्व ज्ञान पाए हैं। तो जब वो समर्पित हुए हैं, जो भी परमात्मा का था वो परमात्मा को दे दिए हैं। तो ये नहीं समझ में रहा कि परमात्मा इस धरती पर आश्रम ही क्यों बनाता जा रहा है। कोई कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बोले प्रभु परमेश्वर की असल में कहीं भी कुछ करने के लिए पहले क्षेत्र कायम होता है, पहले प्लॉट अलाट होता है। प्लॉट के अलाटमेंट के बाद पहले उसका ऑफिस कार्यालय खुलता है। ऑफिस कार्यालय के पश्चात जो है विकास के सभी साधन क्रमवार खुलते चले जाते हैं। शायद ऐसा ही परमात्मा के आश्रमों में भी होगा। रही चीज ये कि जो चीज सरकार की जिम्मेदारी है स्कूल कॉलेज खोलना खुलवाना, वो तो खुलवाई रही है। आश्रमों में भी सब में स्कूल कॉलेज खोलेगा, लेकिन आश्रम के जो पढ़ाई होगी ये आश्रम पाश्चात्य विद्या थोड़ी पढ़ाई जाएगी। ये तो सब असुरता की पढ़ाई है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। ये नई पढ़ाई नहीं है। ये भारतीय संस्कृत में जो पढ़ाई होती थी, प्राच्य विद्या पद्धति ये नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है, ये आसुरिक विद्या पद्धति है। तो ये आसुरिक पढ़ाई चूंकि आज भी मान्यता सर्टिफिकेट की है, इस आसुरिक पढ़ाई की है, इसलिए अभी कॉलेज स्कूल नहीं खुल रहा है आश्रमों में। अभी निकट भविष्य में 2-4 साल में जब दैवी व्यवस्था लागू होगा तो स्कूल ही कई आश्रम में ही स्कूल कॉलेज सच्चा खुलेगा और राजा महाराजा भी अपने लड़के को ला कर दे जाएंगे पढ़ने के लिए। आश्रम का ही स्कूल चालू रहेगा। ये सारे स्कूल जो आश्रम वृत्ति के सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। ये स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे। दैव व्यवस्था की प्रतीक्षा में वो उसको रखा गया है। अभी तो प्लाट अलाट हो रहा है चारों तरफ। उस भगवत क्षेत्र काम करने के लिए
वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बसाने के लिए। ऐसा होने के लिए कोई निर्धारित तिथि? सब तिथि और भगवान के सामने, काल गणना और भगवान के सामने, ये तो आप लोगों के लिए है ना। भगवान के लिए काल कहाँ होता है? वो तो अकाल पुरुष है ना। काल के गणना में आप लोग आएंगे ना, जीवन मनुष्य आएगा ना, भगवान तो आएंगे नहीं। तो भगवान की तिथि बीती कैसी? भगवान की तिथि बीती कैसी? इतना दिन हम लोग 19-20 साल चलते हो गए, अब अभी पता नहीं चला कब खाना खाएंगे, कब पखाना जाएंगे, कब जो है सोएंगे, कब जगेंगे। आपको पता है? आप कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, सही है कह रहे हैं। अभी खाली मिर्च और चाय पर शरीर हम सत्संग कर रही है, मौका नहीं मिला है, जाने पर खाना लेगी। इसके साथ रहने वाले जो 10-20 साल से पड़े हैं, उनको पता नहीं कि ये शरीर कब खाना खाएगी, कब सोएगी, कब पखाना जाएगी, कब जगेगी, कब क्या करेगी। इसके साथ रात में रहने वाले को पता ही नहीं है। इसमें भी खाली काली मिर्च है, कब चाय पर शरीर बैठी है। अच्छा प्रभु जी, मैं जो है नवगढ़ गया था, वहाँ पर सत्संग में ये बात समझ में आया। हाँ, तो फिर तिथि में समय कहाँ से आएगा? और शरीर जो एक शरीर का, इसके सब लोग 5-5, 6-6 लोग इसके ड्यूटी पर है, केवल इतना ही काम करने के लिए, समय से खिला पिला लेने के लिए, समय से सूरा जगा देने के लिए। लेकिन उनको अभी पता नहीं चला कि कब खाएगा, कब सोएगा, कब जगेगा, कब क्या करेगा। क्योंकि मंच एक समय में बना है, इसलिए यहाँ थोड़ा समय से देख रहे हैं। इसके बाद कोई काल गणना इस तरह के आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है। जिस समय नवगढ़ में प्रोग्राम हो रहा था, उस सत्संग में सुनने को मिला कि जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ये तीनों का 3 चरण में दर्शन कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। जैसा कि सत्य जान समझ के सत्य का मार्ग अपनाते हुए घर परिवार में रहे। हाँ, तो जीव के लिए जैसे हम लोग सोचे थे, हमारे लोग जो है बहुत काफी प्रेशर दिए कि परमेश्वर का दर्शन कराने के बाद आते हैं ईश्वर परमेश्वर की। आज जो लोग जो है समर्पण स्वागत में नहीं उतर पाते हैं, तो सबको छांट दिया जाता है। तो सैकड़ों हजारों लोग जो है सत्संग सुनते हैं, और उसमें 10-20 को 25 को छाड़ करके बके सबको रख करके बके सबको छाड़ दिया जाता है। कुछ छड़ जाते हैं, कुछ छाड़ दिया जाता है। तो क्यों नहीं उसमें कैटेगराइज कर दिया जाए कि भाई घर चलो ईमान और सच्चाई से जीवन जियोगे, घर परिवार में भी रहते हुए और धर्म की मान्यता दोगे, तो आपको चलो संसार की नश्वरता और जीव का दर्शन करा दिया जाएगा पहली श्रेणी में। यानी कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। और उससे आगे जो थोड़ा श्रेणी कबूल करेंगे, दूसरी श्रेणी कि घर परिवार भी रहेगा, लेकिन धर्म की मान्यता प्रधान रहेगी। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी धर्म को ग्रहण करके आगे बढ़ते रहेंगे और समर्पण शरणागत का प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे जो कबूल करते हैं ईमान और सच्चाई के जीवन जीते हुए, समर्पण शरणागत का प्रयास करते हुए धर्म प्रधान जीवन जीना चाहते हैं परिवार के साथ, तो उनको संसार की नश्वरता सहित जीव और ईश्वर का दर्शन करा दिया जाए। और जो बिल्कुल समर्पण शरणागत जो करते हैं, जो भगवत कार्य में लगाना चाहते हैं, जो धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए अथवा पूरे भूमंडल से सत्य धर्म और न्याय नीति को मिटाने और सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करने में जो पूर्णतः जीवन समर्पित करना चाहते हैं, उनको केवल परमात्मा सबका दर्शन करा दिया जाए, संपूर्ण का ज्ञान दिया जाए। यानी जीव ईश्वर परमेश्वर संपूर्ण का विराट मुक्ति अमरता सबका ज्ञान और बोध दिया जाए। ये 3 श्रेणी भी किया गया। अब हुआ कि हमारे लोग अभी प्रतापगढ़ में कार्यक्रम किए हैं, तो 2 श्रेणी लागू कर दिए थे। यानी जो लोग छट रहे थे उनको ईश्वर की श्रेणी में और समर्पण मंजूर कर रहे थे कि थोड़ा हम 2-4-6 महीने का हमको मौका मिले, तो उनको ईश्वर दर्शन तक करा करके रख दिया गया है। और जो पूर्ण समर्पण स्वीकार करने के बाद उनको परमेश्वर दर्शन कराया गया है। 3 कैटेगरी नहीं बल्कि 2 कैटेगरी अभी प्रतापगढ़ में किया गया है। हो सकता है कि यहाँ भी 2 कैटेगरी लागू कर दिया जाए। जो छटने वाले लोग हो वो गाय चलो भैया तब तक ईश्वर दर्शन कर लो, यदि आप चाहते हो इसमें चलना तो
और किसी मजबूरी में फंस करके यदि तत्काल समर्पण स्वागत नहीं कर सकते हो, आप 2-4 महीना साल भर बात करना चाहते हो, लेकिन धर्म प्रधान रहना चलना चाहते हो, आप भक्ति सेवा करना कराना चाहते हो, भगवत प्राप्ति के प्रयास में लगे रहना चाहते हो, चलो भाई ईश्वर दर्शन तक कर ले। तो अभी हुआ है, हो सकता है कि यहाँ भी लागू कर दिया जाए, 2 कैटेगरी डबल कैटेगरी कर दिया जाए कि तो बिल्कुल ही छट जाने वाले हैं, उनको 1 हाथ दे दिया जाए। संभव है यहाँ भी यदि लागू कर दिया जाए, वो तो अपने, ये तो सदगुरु के विधान पर है, ये कोई नियम कानून नहीं है, ये तो सदगुरु की मर्जी है, क्योंकि सदगुरु को कोई अपना पराया नहीं होता है। बस जिज्ञासा है, सदा समर्पण भाव है तो आप अपने हैं, नहीं है तो आप अपने नहीं है, उसका कोई हित दुश्मन नहीं होता है। आप शत्रु भी देखते होंगे, आप तब भी यदि ज्ञान की पात्रता रखेंगे तो ज्ञान दिया जाएगा। और बड़ी और तत्पश्चात जो है 5, 6, 7, 8 4 दिन जो है प्रैक्टिकल क्लास चलेगा, जैसा कि घोष रहा है। हम लोग आप सबके समक्ष नृत्य प्रति एक बात रखते चले आ रहे हैं। पर्चा पोस्टरों में भी कुछ ऐसा ही है कि यह कार्यक्रम जो है अपने आप में आप सबके लिए जीवेश्वर परमेश्वर का दर्शन और बातचीत सहित परिचय पहचान, परमेश्वर के लिए आप सब में से जो जीवात्माएं परमेश्वर के लिए ही धरती पर आई है, पैदा हुई है, इसी क्रम में हम लोग ऐसे जीवात्माओं को ट्रेस आउट भी करते हैं, खोज निकालने का भी काम करते हैं कि ऐसी जीवात्माएं जो भूमंडल पर परमेश्वर के सेवा सहयोग मात्र के लिए ही आई है, पैदा हुई है, उनकी इस समय परमेश्वर के कार्यों में सेवा सहयोग का समय आ पड़ा है। उनको अपना भक्ति सेवा अपना लेना चाहिए और परमेश्वर के इस धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा रूपी कार्य में अपने को जोड़ जुड़ा करके लग लगा जाना चाहिए। हम लोग इस कार्यक्रम को जब ले चलते हैं तो जैसे कि इसकी मान्यता है कि 3 चीजें परमेश्वर की प्राप्ति में अनिवार्य है। श्रद्धा, जिज्ञासा, श्रद्धा, जिज्ञासा और भगवत समर्पित स्वागत भाव। तो ऐसी जिज्ञासा हो जो श्रद्धा पूर्वक हो, जिज्ञासा श्रद्धा से युक्त हो और भगवत समर्पित शरणागत भाव हो। यही परमेश्वर की प्राप्ति का कभी भी माध्यम आधार रहा है, आज भी है, शायद भविष्य में भी जब कभी भी परम प्रभु परमेश्वर का भूमंडल पर अवतार होगा और उसे जानने पाने की प्रक्रिया जब चालू होगी तो उस समय भी शायद यही श्रद्धा सहित जिज्ञासा और समर्पण शरणागत भाव उस समय भी यही रहेगा। यह एक ऐसी चीज है कि वर्तमान में आप इसे माने या न माने, जाने या न जाने, आप जीव तब तक जन्म और मृत्यु से गुजरते रहेंगे, सृष्टि चक्र से गुजरते रहेंगे,
जब तक कि मोक्ष के पात्र न हो जाए, मोक्ष को सहायता पूर्वक स्वीकार्य न हो जाए। यह एक सुनिश्चित विधान है प्रकृति और परम पुरुष का। आपके मानने और नहीं मानने का इस पर कोई प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं है। आप नहीं मान करके इस व्यवस्था को नहीं बदल देंगे, आप नहीं मान करके इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देंगे। नहीं मान करके आप अपने आप को इस उपलब्धि से वंचित रख सकते हैं। आपके नहीं चलने से, भक्ति सेवा नहीं करने से भगवत कार्य रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपको अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने जस कीर्ति के लिए करने हैं। भक्ति सेवा करना ये देना नहीं है, भक्ति सेवा भी पाना है। ये देना नहीं है, भक्ति सेवा देना नहीं है, करना नहीं है। भक्ति सेवा एक पाना है। और अंततः चाहे आज करें, चाहे 2-4-10 लाख जन्म, 2-4-10 करोड़ जन्म बाद करें, करना तो अंततः पड़ेगा ही। इसके बगैर गुंजाइश नहीं, मोक्ष ही नहीं। ज्ञान से गुजरे बगैर, भक्ति सेवा किए बगैर, बहुत समर्पित शरणागत हुए रहे बगैर मुक्ति अमरता मिलेगी और सर्वोत्तम जस कीर्ति मिलेगा, यह तो बिल्कुल ही असंभव बात है। परम प्रभु की है ये वाणी। जय प्रभु सदानंद जी। सत्संग कार्यक्रम के दौरान ईश्वर दर्शन। जोर से बोलिए जी। हमने देखा कि शंकर भगवान जो है मैं साक्षात सामने मूर्ति बैठी है। अच्छा। उसके बाद साक्षात भी दर्शन किए। और दूसरा है जो श्री रामचंद्र के दर्शन किए हैं। और तीसरे में है वो आपके राधे कृष्ण। और चौथे में एक वो बता रहे थे जो घोड़े जो थे ना महाभारत के, वो आ रहे थे। शेषनाग भी दिखाई देते। शेषनाग भी दिखाई दिया। चलिए हमको हाँ गुरुजी, पहले तो हमको अंधेरा समझ में आया। हाँ। उसके बाद हमको लाइट जैसे, मतलब जैसे सूर्य की किरणें जैसे सूर्य जैसे समझ में आया। उसी में कृष्ण भगवान का दिव्य रूप समझ में आया। प्रभु भोलेनाथ जो है हमको साक्षात दर्शन दिए। उन्हीं के साथ माता पार्वती, गणेश भगवान के दर्शन दिए। देखा हमने देखा खाली सिर्फ सरस्वती माता और एक माता थी, बड़ी में थी बस। हमने देखा कि शंकर भगवान है, मूर्ति भी है, शंकर भगवान ऐसे है, और कृष्ण भगवान की भी मूर्ति दिखी। मूर्ति देखे, सही देखा है? नहीं, मूर्ति मूर्ति यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं। दिव्य दृष्टि से कभी मूर्ति नहीं दिखाई। मूर्ति दिखाई देगी तो इस आंख से दिखाई देती है। पत्थर का, सीमेंट का, सीता माँ की भी दर्शन, दुर्गा माता जी के। चलिए हाँ, प्रकाश देखा। पहली बार में सरस्वती मैया की फोटो देखी, वो मूर्ति देखी, फिर उसके बाद मच्छर काट ले बात कर। बोलिए। कहते प्रकाश थोड़ा आ रहा था और लाइट बिल्कुल कट रही थी। कोई बात, बस। हाँ। प्रकाश के बाद फिर जो है पहले हमें सदानंद जी ही के दर्शन हुए। हाँ। लेकिन मैं प्रणाम नहीं कर पाया, तब तक आपने टोक दिया। फिर कच्चा दोबारा फिर वही जरा कार लगाओ, तो मैंने फिर वही शुरू कर दिया प्रभु जी सदानंद जी की। तो दोबारा बार में गोल गोल लगा, कुछ चल रहा है, तो उसने कहा आप बैठ जाओ, और फिर टूक गया। तो आनंद तो आ रहा था, लेकिन उसमें टोकने के बाद क्या आपने? मैंने प्रकाश देखा है। हाँ बोलिए। नहीं देखा कि सदानंद जी महाराज की जो आकृति दिखाई दे रही। सदानंद भगवान चाह। फिर उसके बाद में 2 बार आई, गायब हो गई। हाँ। फिर दोबारा में तेज आया, आप लोग सूर्य जैसा। हाँ। फिर उसके बाद नीला प्रकाश आया। हाँ। नीले प्रकाश को माता जी का कौन माता जी? दुर्गा माता जी का। प्रणाम का आशीर्वाद दिया। हाँ दिया। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा,
सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।